क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी खुद चला रहे हो? क्या आप सोचते हो कि हर फैसला, हर पसंद आपके कंट्रोल में है? लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कभी कभी ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता? ऐसे डिसीजंस जो बाद में अजीब लगते हैं। सच ये है कि आपका ही दिमाग हर दिन आपके ही खिलाफ काम करता है और आपको पता भी नहीं चलता। सोचिए, आप किसी शोरूम में जाते हैं और एक फोन देखते हैं जिसकी कीमत 80,000 लिखी होती है। आप शॉक हो जाते हो। फिर सेल में वही फोन आपको 49,999 में मिल रहा होता है और आप क्या सोचते हैं, ये तो सीधे सीधे 30,000 की बचत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपने क्या वाकई बचत की या ये सिर्फ आपके दिमाग की ट्रिक थी? इस ट्रिक को एंकरिंग बायस कहते हैं। जब हमारा दिमाग कोई पहली चीज देखता है, जैसे कोई कीमत या फिर कोई ऑफर, तो वो ऑटोमेटिकली उसी एंकर पर अटक जाता है। बाकी सब कंपैरिजंस उसी बेस पर होते हैं। जैसे अगर पहली कीमत 80,000 थी तो 50,000 ज्यादा सस्ता लगेगा। लेकिन अगर आपको सीधे 50,000 दिखाया जाता तो शायद आप इतने इंप्रेस नहीं होते। मार्केटिंग वाले इस बायस को अच्छे से समझते हैं। रेस्टोरेंट्स में मेनू में सबसे महंगे आइटम सबसे ऊपर डालते हैं ताकि बाकी चीजें आपको सस्ती लगे। अमेज़न पर पहले 999 काट कर बाद में 499 प्राइस आपको दिखाते हैं ताकि आपको डील वाली फीलिंग आ जाए। असल में वो 999 का टैग सिर्फ एक मेंटल ट्रैप है। असली कीमत शायद 499 ही होती है। एंकरिंग बायस हमें पहले दिखे नंबर से मैनिपुलेट करता है और हम खुद सोचते हैं कि हमने सोच समझ कर फैसला लिया है। अब आते हैं दूसरे ट्रिक पर। आप किसी पार्टी में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं। आपने एक नया ड्रेस पहना है, थोड़ा अलग, थोड़ा बोल्ड, और जैसे ही आप एंट्री लेते हैं आपके दिमाग में आवाज आती है, सब मुझे देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। लेकिन क्या वाकई लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं? शायद नहीं। इसे सिंपली एक स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। यह दिमाग की वो ट्रिक है जिससे हम मान लेते हैं कि सबकी निगाहें हम पर है, जबकि असल में हर कोई अपने आप में ही बिजी है। पूरी दुनिया देख रही है। आपने स्टेज पर गलती की तो लगता है कि ऑडियंस सिर्फ उसी पर ध्यान दे रही है। आपने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट किया, 2-4 लाइक्स भी आए तो आपको लगता है कि सब हंस रहे होंगे। तो सच क्या है? असल में लोग खुद ज्यादा इतने बिजी है अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज में कि उन्हें आपके कपड़े, आपकी गलती या आपकी ऑकवर्डनेस दिखती ही नहीं। स्पॉटलाइट इफेक्ट आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, लेकिन उसका हकीकत से कोई लेना देना होता नहीं है। अब आते हैं अगली मेंटल ट्रिक पर। रात के 11 बजे है, आप बिस्तर पर हो, थोड़ी देर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और आप देखते हैं आपका एक दोस्त मालदीव्स में है, एक जिम ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, कोई नया आईफोन ले आया है, किसी ने जॉब ऑफर पोस्ट किया है। अभी आप सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, सब तो आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं ही पीछे हूँ। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जहाँ हर कोई खुश दिखता है, सक्सेसफुल लगता है, सब कुछ परफेक्ट होता है, पर यह सिर्फ एक क्यूरेटेड रियलिटी है। आपका दिमाग इन सब बातों को सच मान लेता है और खुद को ही दोषी मानने लगता है। फोमो सिर्फ एक डर नहीं, ये एक इनविजिबल प्रेशर है जो मेंटल हेल्थ को साइलेंटली काटता है। अब आते हैं अगले ट्रिक पर। कभी नोटिस किया है, जब आपको किसी चीज से मना किया जाता है तो आपका मन उसी की तरफ भागता है जहाँ लिखा होता है डोंट प्रेस द रेड बटन, और वही वो बटन प्रेस करने का आपका मन करता है। इस ट्रिक को कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। जब कोई चीज फॉरबिडन होती है वो ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। ब्रांड्स कहते हैं लिमिटेड टाइम ओनली, आउट ऑफ स्टॉक सून, ओनली फॉर मेंबर्स, और आप तुरंत उस चीज को खरीदने का मन बना लेते हैं। इंसान का दिमाग रिएक्ट करता है जब उसके सामने कोई बाउंड्री रखी जाती है। अगर आप बच्चों को बोलोगे कि मत खाओ चॉकलेट, तो बच्चे वही खाना पसंद करेंगे। रिवर्स साइकोलॉजी किसी भी इंसान को किसी भी चीज की तरफ खींच सकती है, बशर्ते उसे मना किया जाए। चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। आप एक दुकान में जाते हैं, वहाँ 10 शैम्पू ब्रांड्स हैं। आप सोचते हैं कि कितनी वैरायटी है, पर क्या आपको पता है कि वो 10 में से 7 शैम्पू एक ही कंपनी के हैं? आपको 3 टूथपेस्ट दिखती है, A, B, C, पर वो तीनों एक ही कंपनी की होती है। इसी को कहते हैं इल्यूजन ऑफ चॉइस। जब आप सोचते हैं कि आप डिसाइड कर रहे हैं, पर असल में आपके लिए चॉइसेस पहले से सेट की होती है। पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है। 2 पार्टीज, अलग नाम, लेकिन एजेंडा बहुत हद तक मिलता जुलता। मीडिया में भी इसी तरह, अलग अलग चैनल्स पर ओनरशिप एक ही घर की। इस ट्रिक का मकसद होता है आपको लगता रहे कि आप आजाद हैं, जबकि आप इनविजिबल कंट्रोल में होते हैं। क्या आप अब भी अपने दिमाग पर भरोसा कर सकते हैं? अब सोचिए, क्या आप वाकई वो इंसान हैं जो अपने डिसीजंस खुद लेता है, या फिर कभी एंकरिंग ने आपको मैनिपुलेट किया है, कभी स्पॉटलाइट इफेक्ट ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा है, कभी फोमो ने आपकी मेंटल पीस छीनी है, कभी रिवर्स साइकोलॉजी ने आपको मजबूत किया है, या फिर इल्यूजन ऑफ चॉइस ने आपको झूठा एम्पावरमेंट दिया है? ये वीडियो अगर आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसका मकसद पूरा हो गया है। कमेंट में बताइए कौन सी ट्रिक आपके साथ ज्यादा हुई है, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स पर वीडियो लाए तो इसे जरूर शेयर करें ताकि लोग अपने ही दिमाग से जाग सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।